Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें पहला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रैबिट, यानी मेल रैबिट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज हमने स्टडी करना है। ये है जी मेल रैबिट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो मेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मेल गॉनेट्स मौजूद होते हैं, जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और मेल गैमेट्स तैयार होते हैं, और मेल गॉनेट्स को हम टेस्टिस कहते हैं। मेल रैबिट के अंदर एक पेयर होता है टेस्टिस का। टेस्टिस ओवल शेप के ऑर्गन्स होते हैं जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और टेस्टिस में फिर मेल गैमेट्स तैयार हो जाते हैं जिनको स्पर्म्स कहा जाता है। अब दोनों टेस्टिस में जो स्पर्म्स तैयार होते हैं तो फिर इन टेस्टिस के ऊपर एक कॉइल स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको एपिडाइडमिस कहा जाता है। एपिडाइडमिस में बच्चों जो स्पर्म्स तैयार होते हैं, जो मेल गैमेट्स तैयार होते हैं, वो एपिडाइडमिस में स्टोर हो जाते हैं। फिर एपिडाइडमिस के बाद इन दोनों एपिडाइडमिस में से एक ट्यूब निकलती है, दोनों में से, यानी कि उस ट्यूब का भी एक पेयर हो गया, एक एपिडाइडमिस से निकल रही है, दूसरी एपिडाइडमिस से निकल रही है। इस ट्यूब को जो एपिडाइडमिस से ओरिजिनेट होती है इसको वास डिफरेंस कहा जाता है। बच्चों, इस वास डिफरेंस का काम होता है एपिडाइडमिस से स्पर्म्स को लेकर आगे बढ़ाना। अब एपिडाइडमिस में से स्पर्म्स निकलते हैं और वास डिफरेंस से ट्रैवल करते हैं। ये दोनों वास डिफरेंस फिर आपस में कनेक्ट हो जाती हैं यूरिथ्रा से। यूरिथ्रा आपने पढ़ा है कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास किडनीज होती हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करती हैं। जब ये किडनीज ब्लड को फिल्टर करती हैं तो फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको हम यूरिन कहते हैं, वो यूरिथ्रा के जरिए फिर डिसेंड डाउन यानी नीचे की तरफ आता है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिन जो है जब पास आउट होता है तो वो भी फिर इसी यूरिथ्रा से पास आउट होता है। ये जो यूरिथ्रा ट्यूब है ये दो चीज़ों को डिस्चार्ज करती है। एक, यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन मौजूद होता है वो भी इसी यूरिथ्रा से पास आउट होता है, और दूसरा जो वास डिफरेंस से स्पर्म्स आते हैं, मेल गैमेट्स आते हैं, वो भी इसी यूरिथ्रा से पास आउट होते हैं। हम यहाँ तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। तो दोनों टेस्टिस ने बनाए मेल गैमेट्स जो कि एपिडाइडमिस में स्टोर हुए। फिर एपिडाइडमिस से ये वास डिफरेंस से ट्रेवल करके यूरिथ्रा से आए, और फिर यूरिथ्रा के जरिए ये मेल रैबिट की बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो गए। इसके अलावा बच्चों, मेल रैबिट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। एक होता है सेमिनल वेसिकल, दूसरा होता है वेस्क्यूलर ग्लैंड, और तीसरा है जी प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। उसके बाद एक और ग्लैंड है कूपर्स ग्लैंड। तो ये 4 ग्लैंड्स हमारे मेल रैबिट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मौजूद होते हैं। एपिडाइडमिस से जो स्पर्म्स जब ट्रैवल करते हैं वास डिफरेंस से ट्रैवल करके जब ये यूरिथ्रा में आ रहे होते हैं तो इस दौरान सेमिनल वेसिकल, वेसिक्यूलर ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड मेल गैमेट्स के साथ अपनी सेक्रीशंस को शामिल कर देते हैं। तो अब ये एक लिक्विड टाइप का सोल्यूशन सा बन जाता है, और इनकी सेक्रीशन से जो चारों ग्लैंड्स ने जो सेक्रीशंस की हैं इसके फिर कुछ काम होते हैं। एक तो ये यूरिथ्रा में जो एसिडिटी होती है, क्योंकि यूरिथ्रा से यूरिन भी पास आउट हुआ होता है, तो वहाँ एसिडिटी मौजूद होती है, और एसिडिटी जो है वो मेल गैमेट्स के लिए नुकसानदेह होती है। तो ये जो ग्लैंड होते हैं इनकी सेक्रीशन यूरिथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा इन ग्लैंड्स का जो सेक्रीशन होता है उसमें स्पर्म्स के लिए फूड स्टोर होता है, प्लस उनको स्पर्म्स को स्विमिंग के लिए ये मीडियम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये होता है जी मेल रैबिट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल रैबिट, यानी फीमेल रैबिट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम देखते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रैबिट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रैबिट में हमने पढ़ा कि फीमेल के पास जो है वो फीमेल गॉनेट्स होते हैं जिनको ओवरीज कहा जाता है। ये ओवरीज वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर oogenesis होता है और फीमेल गैमेट्स प्रिपेयर होते हैं। तो अब फीमेल रैबिट के पास एक पेयर होता है ओवरी का, जहाँ पर फीमेल गैमेट्स तैयार हो जाते हैं, ओवम तैयार हो जाते हैं। फिर इन दोनों ओवरीज के पास एक छोटी सी ट्यूब होती है
जिसको ओविडक्ट कहा जाता है। इस ओविडक्ट के जो ओवरी की तरफ का एंड होता है वो थोड़ा मोटा होता है। ओवरी में से जो भी ओवम तैयार होता है वो बॉडी कैविटी में रिलीज हो जाता है। फिर जो ओविडक्ट का जो एंड होता है, जिसको ओविडक्ट फनल कहा जाता है, वो उस ओवम को सक कर लेता है और ओविडक्ट में ये ओवम आ जाता है। फिर दोनों ओविडक्ट के जो अंदर की तरफ लेटरल एंड्स होते हैं उनको यूट्रस कहा जाता है। ओविडक्ट में अब जो मेल गैमेट होता है वो जब नीचे से आता है तो ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट तैयार होता है वो ओविडक्ट में तैयार होता है। फिर वो यूट्रस में आके यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है, यहाँ पर आके फिर वो डिवेलप करता है। फिर जब यूट्रस में जाइगोट डिवेलप करता है, एक बेबी रैबिट जब तैयार हो जाता है तो फिर वो वेजाइना के जरिए इस बॉडी से, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर आ जाता है। सो दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज है मेल गॉनेट इन रैबिट्स आर। मेल रैबिट्स के अंदर जो मेल गॉनेट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टेस्टिस, ओवरीज, स्क्रोटल सैक या वास डेफरेंस। तो इसका जवाब है ए, टेस्टिस। द फीमेल गॉनेट इन रैबिट्स आर। रैबिट्स के अंदर जो फीमेल गॉनेट्स हैं उनको क्या कहते हैं? तो बच्चों उनको हम बी, ओवरीज कहते हैं। फीमेल गैमेट्स आर फर्टिलाइज इन द रियर एंड ऑफ। फीमेल गैमेट्स कहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं? ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरीज में या बोथ ए एंड बी। बच्चों मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया कि ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है और ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये ओविडक्ट का दूसरा नाम है। तो ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब ये दोनों एक ही चीज़ है, लिहाजा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। गॉनेट्स आर द ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस। गॉनेट्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज? सोमैटिक सेल्स, नर्व सेल्स, मसल्स फाइबर्स या गैमेट्स। तो बच्चों गॉनेट्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं। टेस्टिस आर पैक्ड विद टाइटली क्वाइल्ड। टेस्टिस के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड ट्यूब्स मौजूद होती हैं और उन ट्यूब्स को जहाँ पर मेल गैमेट्स तैयार होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस तैयार होती है, उन्हें सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। टेस्टिस आर हैंगिंग आउटसाइड द बॉडी इन अ सैक लाइक पाउच कॉल्ड। ये जो मेल टेस्टिस होते हैं ये बॉडी से बाहर हैंग कर रहे होते हैं एक पाउच के अंदर। उस पाउच को सेक्रोटल सैक कहा जाता है। ठीक है, तो सेक्रोटम भी या सेक्रोटल सैक भी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सेक्रोटम। स्पर्म्स लीव एपिडाइडमिस थ्रू अ डक्ट कॉल्ड। एपिडाइडमिस में जो स्पर्म स्टोर हुए होते हैं फिर वो यहाँ से किस डक्ट के जरिए ट्रेवल करके आगे बढ़ते हैं? ए, वास डेफरेंस, बी, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल, सी, यूरिथ्रा, डी, सेक्रोटम। तो एपिडाइडमिस से एक डक्ट निकलती है वास डेफरेंस, जिससे स्पर्म्स जो है वो एपिडाइडमिस से निकलते हैं और आगे यूरिथ्रा की तरफ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वास डेफरेंस। इट इज अ डक्ट दैट पास स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। और वो डक्ट जो स्पर्म्स को मेल गैमेट की बॉडी से, मेल और रैबिट की बॉडी से बाहर निकाल देती है, उस डक्ट को क्या कहा जाता है? वास डेफरेंस, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स, यूरिथ्रा या सेक्रोटम। तो वो डक्ट जो मेल रैबिट में से मेल गैमेट्स को बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करती है उसे सी, यूरिथ्रा कहा जाता है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रैबिट। आपको मेल रैबिट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम भी बनानी है और एक्सप्लेन भी करना है। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले आपने टेस्टिस को एक्सप्लेन किया। मेल रैबिट हैज अ पेयर ऑफ टेस्टिस व्हिच आर मेल गॉनेट्स। दे आर हैंगिंग आउटसाइड द बॉडी इन अ सैक लाइक पाउच कॉल्ड सेक्रोटल सैक और सेक्रोटम। Testes are packed with tightly coiled seminiferous tubules. Sperms are produced in these tubules and stored in epididymis, where they undergo complete development and becomes motile. फिर अगला पार्ट जो आता है वो वास डेफरेंस होता है, उस पर आपने लिखा sperms leave epididymis through a duct called vas deferens. Both vas deferens opens into a single urethra. फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो यूरिथ्रा है. यूरिथ्रा इज अ डक्ट दैट पास स्पर्म आउटसाइड द बॉडी. यूरिथ्रा रन्स थ्रू एंड ओपन एट द टिप ऑफ पीनस. पीनस पर लिखा आपने, पीनस इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच ट्रांसफर स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. फिर ग्लैंड्स जो हमारे मेल रैबिट में जो ग्लैंड्स थे उन पर आपने एक हेडिंग डाली. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो कंटेन 3 ग्लैंड्स विच आर प्रोस्टेट ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, whose secretion mix with sperm to form semen. These secretions provide nourishment and a medium to sperm for swimming. It also neutralizes the acidity of urethra.
और फिर ये आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ कर दी। इस डायग्राम को देख लीजिएगा, ये आपकी बुक में भी मौजूद है। आप चाहें तो बुक वाली डायग्राम बना लीजिएगा, या ये वाली डायग्राम आप चाहें तो ये ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल रैबिट। तो ये आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है रैबिट का, उसको आपने एक्सप्लेन किया, साथ साथ आपको डायग्राम भी बना दिया। तो पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला ऑर्गन होता है ओवरीज। फीमेल रैबिट हैज अ पेयर ऑफ ओवरी विच आर फीमेल गॉर्नेट्स, दे आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, दे प्रोड्यूस ओवम विच इज रिलीज इन द बॉडी कैविटी। ओवरी ऑल्सो वर्क एज ग्लैंड एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स विच फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है ओविडक्ट, इसको आप फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओविडक्ट आर अ पेयर ऑफ ट्यूब, ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट नियर ओवरी is called fallopian funnel. Ovum is sucked up into oviduct through fallopian funnel. Fertilization take place in this part. Posteriorly, oviduct opens into uterus. फिर आपने यूट्रस पर लिखा है हेडिंग। Each oviduct open into a thick coiled muscular part called uterus. The fertilized egg or zygote implant in uterus. Vagina पे आपने लिखा both the uteri open into a muscular tube called vagina. Vagina opens outside the body. It is used for reception of semen containing sperms. और फिर आपके पास ये आ गई फीमेल रैबिट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम। इस डायग्राम को यहाँ से नोट डाउन कर लिएगा। सो दैट इज टुडेज लेक्चर अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।